हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। और आज का मेरा व्लॉग हमारे प्राइमरी पाठशाला बॉडीजार पे है, जहां मैंने अपने बचपन की शिक्षा ग्रहण करी थी। तो हम सब लोग बॉडीजार के स्कूल के प्राइमरी स्कूल के जा रहे हैं। और पिछली बार तो मैंने आप दिखाया था, मैंने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करी थी, लेकिन आज ये बारिश की वजह से ये यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है और ये नीचे आ गया है, रोड टूट गई है यहाँ पर। तो हम स्कूल की तरफ अब पैदल जा रहे हैं। तो मैं आगे आपको अपना प्राइमरी पाठशाला दिखाऊं। ये देखो, हम सब लोग स्कूल जा रहे हैं। ये हमारे साथ स्कूल के, अभी तो हम बड़े हो गए हैं, अब छोटे बच्चे भी जा रहे हैं जो वो स्कूल में पढ़ते हैं। इधर रुको भाई, मानू सानू मानू। एक है ईशु और दूसरी है ईशु, एक मन्नू और एक वैसु। ये तीनों हैं। रुको यहाँ पे, तीनों कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं। और मन्नू? मैं दो में पढ़ती है। मन्नू, ईशु एक क्लास में पढ़ती है। वाह। तो ये बच्चे हमारे साथ, इन्होंने बोला कि हमारे स्कूल को भी एक व्लॉग में दिखाओ। पहले आप भी पढ़ते थे इसमें, पापा चाचा ताऊ। तो आज हमने कहा चलो ठीक है, अपने बचपन की जो भी हमारी यादें हैं इन बच्चों के साथ ताज़ा करते हैं। तो हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं अब। तो भाइयों, मैं स्कूल को जा रहा हूँ और यहाँ पर मेरा बैक टू पहाड़ का एक प्यारा सा सब्सक्राइबर मिला मेरे को, जो बैक टू पहाड़ को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। मैं दिखाता हूँ, उससे मिलवाता हूँ, उससे बातें करवाता हूँ आपकी। तो भाइयों, ये है मेरा छोटा क्यूट सब्सक्राइबर जो मेरे चैनल को बहुत लाइक करता है। जगदीश नाम है, भांजा है हमारा। तो जगदीश, कैसा लग रहा है बैक टू पहाड़? बढ़िया, मज़े आ रहे हैं? हाँ। तो आपको क्या मतलब क्या चाहते हो कि बैक टू पहाड़ में और क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, ऐसे ही व्लॉग्स लाते रहो जब भी आप गाँव आओगे। हाँ, अच्छा। तो अभी आज जगदीश ननिहाल आया हुआ है, तो इसने बोला कि चलो मामा आ रहे हैं तो मामा से मैं भी मिलता हूँ। तो अच्छा लगा हमें। तो तुम्हें अच्छा लगा ना? हाँ, बढ़िया। चलो ठीक है जगदीश, धन्यवाद। ये बच्चे अब सब स्कूल को जा रहे हैं, तो बोला कि गाड़ी में बैठा दो हमको, थोड़ा गाड़ी में बैठ के मज़े ले रहे हैं। ये इधर प्रकाश क्या कह रहा है? ये है जो मैंने बताया था, खड़ा का पेड़। और इसमें इसके नीचे जो ये बीज हैं, जो दाने जो इसके दाने जब पक जाते हैं, जब हम खाते हैं बहुत अच्छा और लगता है ये भी। तो ये देखो, इसके पत्तों में हम गौब, मैंने एक पत्ता बताया था एक पिछले ब्लॉग में अपने, उस पत्ते को रख के हम दांत भी सफाई करते थे। तो प्रकाश भाई अभी पके दाने ढूंढ रहा है उसमें से, फिर हम खाएंगे। जिन लोगों ने नहीं खाया हमारी टीम में से, उनको टेस्ट कराएंगे। और एक में तिमूर का भी मैंने किसी ब्लॉग में दिखाया होगा। तिमूर का पौधा, ये भी बहुत अच्छा दाने होते हैं इसको भी हम खाते हैं। तो पहाड़ों में काफ़ी चीज़ें खाने के लिए। के दाने ले आए प्रकाश भाई। तिमूर के बारे में बता रहा था, इसलिए मेरे को तिमूर ही ध्यान रहा। तो आगे अब हम इलाके को देखते हुए स्कूल की तरफ को जा रहे हैं और आप सभी इंजॉय करते रहें। ये पहाड़ों की वादियाँ अपने में एक अद्भुत हैं। ये बच्चों की शैतानियाँ चल रही हैं। ये देखो, ये है खड़ा। हाँ, ये देखो, अंदर से खाना, आधा मेरे को भी खिलाना। ये सुंदर वादियाँ जो बैक टू पहाड़ दिखा रहा है, ये सुंदर वादियाँ हमें घर वापसी के लिए बुला रही हैं। और हमारा प्रयास लगा हुआ है कि हम जल्द से जल्द घर वापसी करें। और हम अपने माध्यम से किसी और को भी अगर घर वापसी करा सकते हैं तो हमारा सौभाग्य प्राप्त होगा। कि हमारे चैनल को देखने से कई लोग प्रेरित हुए और उन्होंने घर वापसी करी, क्योंकि ये धरोहर, ये देवभूमि हमें घर की तरफ वापसी करवा रही है। हमें दोबारा से उसी खुशहाल ज़िंदगी में लाना चाहती है जो खुशहाल ज़िंदगी हमने बचपन में यहाँ गुजारी है। रोज़गार के अभाव में हमको ये इलाका, ये एरिया छोड़ के जाना पड़ रहा है कई बार। तो कुछ ऐसा करा जाए कि ताकि हम अपने घर वापस आएँ और इन खुशहाल ज़िंदगियों में जिएँ। जो मैं इसमें दिखा रहा हूँ, ये घास हो रही है आजकल। असोज मैंने बताया था कि सारे औरतें, पिछले ब्लॉग में, कि सारे औरतें असोज में बिजी हैं। असोज में व्यस्त का मतलब ये है कि ये जो घास हो रही है दीवारों में पीछे ऊपर जो दिख रही हैं, ये घास की कटाई होती है, ताकि साल भर जब गर्मियों का मौसम आता है उस समय गाय भैंसों के लिए ये घास इकट्ठा की जाती है। तो ये घास काट के जमा करके रख लेते हैं इसको, ताकि आगे गाय भैंसों को दिया जाए। ये एक हमारे सामने वाले गांव में ढहगजार जो बताया था पिछले ब्लॉग में, उसमें भाभी जी हैं, गांव से आई, यहाँ कहीं से आ रहे हैं। नमस्कार। ये बॉडीजार का हमारा बरियाती प्रतीक्षालय बना है यहाँ पर। ये हाँ, प्रकाश भाई कुछ बता रहे हैं।
अच्छा बस स्टैंड है ये, देखो ये बस स्टैंड है हमारी यात्री प्रतिष्ठान है। गौड प्रकाश भाई गौड। बस स्टैंड के अंदर गाड़ी किसकी है भाई ये? अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया है। सुबह सुबह कौन ऐसे जाती नहीं, चाची ने ना क्या करा था कि हम जा रहे हैं करके, चाची ने इसलिए वैसे ही बना दिया। चाची ने कहा फिर एक टेस्ट भी कर लेंगे, तो मैं आई थी, मेरे को तो चाची ने बोला था एक और ले ले। एक दीपू जी भी बताओ उसमें से। कोई नहीं, अरे वो तो खा लेंगे। चलो अब लेट आपका हो गया बस, और बस मैं पेट भर गया हमारा। तो सही हो गया। स्कूल की तैयारी हो रही है, सब कह रहे हैं स्कूल को चलो यार चलो, रास्ते में गप मारते रहोगे, गप मतलब गॉसिप करते रहोगे रास्ते में। तो ये सामने ऊपर दुकान है और इधर ये प्राइमरी पाठशाला है, वहाँ ऊपर चलते हैं अब। ये तिमूर है, आपने देखा होगा कई कोलगेट की ऐड में तिमूर का, ये तो तिमूर तो मैं क्या कह रहा हूँ फिर, ये तिमूर है। तिमूर को वहाँ दिखा रहा हूँ आपको, कोलगेट में यूज होता है ये। ट्रैकिंग चल रही है यहाँ पे। ये नया रास्ता बनाया अभी स्कूल के लिए अभी। अच्छा पहले का रास्ता ये था सामने सीधे सीधे, और अब ये रास्ता ये आ गया रोड की वजह से। यहाँ स्कूल में चावल बनते थे ना, हाँ पहले पानी लाते थे यहाँ से। अच्छा भात चावल बहुत खाए हैं। बाल्टी चावल नहीं खाए, भात खाए। चावल कौन खाए? हाँ ये हमारे जब मैं छोटे जो मैं चौथी में पढ़ता था, नहीं मेरे टाइम में चावल मिलते थे। हाँ चावल नहीं मिलते थे, भात मिलता था। क्या चावल मिलते थे हमें, अरे चावल हमें चावल मिलते थे। ये प्राइमरी पाठशाला में भात बनाने का सिस्टम अब चालू हुआ है, पहले चावल घर के लिए बच्चे को मिल जाते थे। ये यहाँ पे दुकान है स्कूल के नज़दीक में, हमारे आनंद प्रसाद बाबू जी की। पहले एक दुकान थी, अब इन्होंने जोरदार बड़ी दुकान बना दी है यहाँ पे अपनी। तरक्की की ओर बढ़ता हुआ हमारा उत्तराखंड, हमारा बॉडी की चार। मिहो दिखा दिया मैंने, मिहो मैं कई अपने ब्लॉग में दिखा चुका हूँ पहले भी। और तो ये हमारा प्राइमरी पाठशाला जहाँ हम पहुँच गए हैं अभी। प्राइमरी पाठशाला के लिए मैंने बताया था कि हम प्राइमरी पाठशाला में जा रहे हैं। ये हमारा प्राइमरी पाठशाला है। इस ढैया में हमने काफ़ी मज़े लिए हैं। यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर बैठ के जो मज़े बचपन में हमने लूटे हैं, आहा आज वो सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। बच्चों ने बोला हमको चलने के लिए और वाह मज़ा आ गया। तो फाइनली भाइयों अब हम पहुँच गए हैं अपने प्राइमरी पाठशाला में। ये प्राइमरी पाठशाला का हमारे टाइम पे गेट नहीं था, लेकिन अब गेट लग गया है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। अब हम प्राइमरी पाठशाला की तरफ प्रवेश कर रहे हैं अपने। ये दीवार हमारे पहले से ही थी जब हम भी पढ़ते थे, और ये फुलवारी में हमने बहुत काम किया है बचपन में। जब हम छोटे छोटे थे तो एक प्रोजेक्ट होता था जिसमें हमने फुलवारियों को सजाना होता था, तो बड़ा मज़ा आता था इन कार्यक्रम में करने में हमें। और ये हम अपने उन बचपन की वो यादें ताज़ा हो गई है। प्राइमरी पाठशाला में जब हम आते थे, कैसे यहाँ पर खड़े होकर हम झंडारोहण होता था, आगे खड़े होकर हम प्रेयर करते थे और ये सारी कैरियर को मेंटेन करते थे। इधर ये शौचालय का अभी हमारे टाइम के बाद बना था, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर दिया, क्योंकि शौचालय होना चाहिए। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर कार्यालय था जिसके अंदर हमारे जो गुरुजन थे वो बैठते थे, सभी गुरुजन इसके अंदर बैठते थे हमारे। और ये अब यहाँ पर जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की है उसके लिए बनाया गया है ये सेटअप। तो ये हमारा प्राइमरी पाठशाला बवाड़ी की चार आपका हार्दिक स्वागत करता है। बहुत अच्छी बात, हमारे बचपन को हमें इस लायक बनाने के लिए ये बेसिक शिक्षा जो स्कूल है इसका बहुत सहयोग रहा है। यहाँ के जो हमारे गुरुजन थे, हमारे जो हमारे टीचर्स लोग थे, उनका बहुत सहयोग रहा है हमें इस लायक बनाने के लिए कि आज हम कुछ कर सकें और अपने तो उसी जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है, उसी शिक्षा के माध्यम से आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ मैंने पढ़ा था। और ये बच्चों ने बोला कि आज चलिए गांव चलिए स्कूल में, हमारा स्कूल दिखाइए। तो मैंने बोला तुम्हारा नहीं, ये हमारा भी स्कूल था, यहाँ से हमने अपने बचपन की शिक्षा ग्रहण करी थी। तो ये देखिए स्कूल अभी कोरोना की वजह से बंद है, क्योंकि ये 5 क्लास तक का स्कूल है और 5वीं क्लास तक का स्कूल अभी यहाँ खुल गए। अच्छा स्कूल खुल गए हैं कह रहे हैं, तो 1 हफ्ता हो गया है। पहले जब हम यहाँ
पढ़ते थे, मैंने यहाँ 4th और 5वीं क्लास पढ़ा है, तो उस समय यहाँ पे एक साइड की बाउंड्री थी और एक साइड की बाउंड्री अब करी है। तो मैं दिखाता हूँ कि ये स्कूल में क्या क्या परिवर्तन मेरे छोड़ने के बाद हुआ है और आजकल के बच्चों के लिए कितना अच्छा कर दिया गया है और कितना अच्छा माहौल यहाँ पर है। कितना स्कूल एक ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ पर शांति है और शांति में ही पढ़ाई का अलग अनुभव मिलता है और शिक्षा तो सबके लिए ज़रूरी है। तो मैं दिखाता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। ये पहले ये बाउंड्री जब मैं था पढ़ता यहाँ तब भी थी दोनों तरफ की, और आज अब ये बाउंड्री यहाँ से ब्लॉक कर दी गई है। पहले ये ओपन था, आगे को खुला था, अब ये बच्चों के लिए एक्टिविटी के लिए भी लग गए हैं। तो यहाँ से पहले खुला हुआ था, हम इधर तक आगे तक जाते थे, खेलते थे। दिन में जब हाफ़ टाइम होता था, हाफ़ टाइम में खेलने का मौका मिलता था। और ये यहाँ पर आंवले का पेड़ है जिसमें से हमने बहुत सारे आंवले बचपन में खाए हैं और काफ़ी बचपन को जो कहते हैं बचपन की लाइफ में हमने यहाँ काफ़ी एंजॉय किया है और पढ़ाई भी करी है। तो ये देखिए, आज तो बच्चों पे मारना अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे टाइम का ऐसा नहीं था। उस समय काफ़ी पिटाई खाते थे क्योंकि हम शैतानी बहुत करते थे। बचपन में हर कोई शैतान होता है और हम तो तुम्हें पता ही है कि बचपन में कौन शैतानी होता है। मैं भी शैतान था, तो मैंने भी बहुत शैतानियाँ करी हैं, अपने गुरुजी को बहुत परेशान किया है। आज इस ब्लॉग के माध्यम से उनसे क्षमा मांगता हूँ कि आपको मैंने बहुत परेशान किया, लेकिन आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर सकूँ और आगे कुछ बन सकूँ। तो आपकी कृपा से जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हूँ और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप जब अगर कभी मेरा ब्लॉग देखो तो आपको मैं नमन करता हूँ कि आप मुझे ऐसे टीचर मिले। तो ये मेरा प्राइमरी पाठशाला, यहाँ पर मैं पढ़ता था और मैं नहीं, मतलब हमारे पिताजी लोगों ने भी शायद यहीं पढ़ा होगा। तो ये प्राइमरी पाठशाला का ब्लॉग। वैसा ज़्यादा अभी छोटे छोटे थे तो 4th 5वीं में थे, लेकिन मुझे इतना याद है कि मुझे मेरे हेड मास्टर के तौर पे मुझे श्री भैरवदत्त मास्टर ने पढ़ाया था और सहायक मास्टर के जब जो थे उस समय बसंत वल्लभ जी थे, बसंत वल्लभ बलोदी जी। तो इन्होंने हमें पढ़ाया, तो हमने बहुत शैतानियाँ भी करी, हमें सुधारा भी और हमें इस लायक बनाया कि हम कुछ कर सकें। तो धन्यवाद गुरुजी। अगर आप कहीं मेरा ब्लॉग देखो तो अपना आशीर्वाद देना कि मैंने वो यादें ताज़ा करी और वो भी इन बच्चों के माध्यम से। ये बच्चों ने बोल चलिए हमारा स्कूल दिखाइए, तो मुझे याद आया कि वो तुम्हारा ही नहीं हमारा भी स्कूल था और क्यों ना अपनी यादें ताज़ा की जाए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये स्कूल का प्राइमरी स्कूल का ब्लॉग कैसा लगा? आई होप आपको आपकी भी कईयों की बचपन की यादें यहाँ ताज़ा हुई होंगी। तो एंजॉय करते रहिए हमारे ब्लॉग, और जो भी आपको कोई क्वेरी है, कोई राय है, तो कृपया करके कमेंट करके बताते रहिए। और चैनल पे जो नए हैं भाई लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो दिखती रहेंगी। और बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन पे अपना नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मेरी जितनी भी वीडियो मैं बना के डालूंगा इसमें वो सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम दिखती रहेंगी। तो इसी के साथ जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत। आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। लेकिन मैं एक बात और बता दूँ इसमें सरप्राइज़ की, अगला जो मेरा ब्लॉग आएगा वो मेरा हाई स्कूल का आएगा, जो आज इंटर कॉलेज हो गया है। वहाँ मैंने 6 से लेकर 10 तक की अपनी शिक्षा ग्रहण करी है और मैं वो दिखाऊंगा कि वो हमारा जूनियर हाई स्कूल कौन सा था। अब मैं उसका दिखाता हूँ आगे। तो धन्यवाद सभी को, धन्यवाद गुरुजी को एक बार और कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया। धन्यवाद।